जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी ट्रिपल एस पेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए आते हैं। उसी प्रश्न में आज मैं सुपर 20 प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसका पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या धर्म से, क्या कानून से, क्या अर्थशास्त्र से या शासकीय कला से? तो मनुस्मृति में जो उल्लेख है वो मुख्यतः कानून का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कानून का उल्लेख है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध की गद्दी पर मगध के वंश का शासक था। क्या हर्यक वंश था, क्या शिशुनाग वंश, क्या नंद वंश या मौर्य वंश? तो आप जानते हैं नंद वंश का शासन था। क्या था? नंद वंश का शासन था। अगले क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है, तीन क्वेश्चन है। कह रहा है, चीनी यात्री हान सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? क्या तक्षशिला में, क्या विक्रमशिला में, क्या मगध में या नालंदा में? तो चीनी जो यात्री था उसने नालंदा में अपनी शिक्षा अध्ययन किया था या शिक्षा ग्रहण किया था। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? महापरित्याग, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या निर्माण? तो जहाँ परित्याग होता है वहाँ घर से निष्क्रमण की बात आती है, धर्मचक्र पर उपदेश की बात आती है और निर्माण का मतलब मृत्यु की बात आती है। और महापरिनिर्वाण जो है इसकी बात आती है मृत्यु के बारे में। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? क्या जैन धर्म का, क्या बौद्ध धर्म का, या भक्ति संप्रदाय का, या ब्राह्मण संप्रदाय का? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन संप्रदाय का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू बैरन खां से पराजित हुआ था, राणा प्रताप अकबर से पराजित हुआ था, बाज बहादुर अकबर से पराजित हुआ था, जयमाल बैरम खां से पराजित हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। भारतीय प्रेस की मुक्तदाता किसे कहा जाता है? क्या लॉर्ड रिपन को, क्या महात्मा गांधी को, या सर चार्ल्स मेटाफ को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो आप जानते हो सर चार्ल्स मेटाफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तदाता। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्र निकाला था? युगांतर को, देशभक्ति को, केसरी को, या क्रांति को? तो आप सभी लोग जानते हो जो तिलक जी ने थे वो केसरी नामक अखबार निकाला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्या अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर, या हिंद महासागर, या प्रशांत महासागर? तो सबसे छोटा महासागर जो है वो आप सभी लोग जानते हो, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर की बात करूंगा तो बड़ा जो है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। लेकिन यहाँ सबसे छोटा कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं और सुपर इंपॉर्टेंट 10 और 11 के बारे में। कह रहा, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या कैस्पियन सागर, क्या क्षीर ब्लक्स, या एरी झील, या सुपीरियर झील? तो विश्व की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है, और भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो बुलर झील है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? क्या नील डेल्टा, मेकन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, या लीन डेल्टा?
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्या महानदी पर, क्या ब्रह्म नदी पर, गोदावरी नदी पर, या दामोदर नदी पर, या नर्मदा नदी पर? आप सभी लोग जानते हो जो है ये महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्या गुजरात में, क्या असम में, क्या राजस्थान में, क्या उत्तर प्रदेश में? आप सभी लोग जानते हो घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में अवस्थित है, विकल्प नंबर डी में अवस्थित है। आइए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है, टाइलस कहा जाता है, या ह्यूमरस कहा जाता है, या टिबिया फिबुया फुलबिया कहा जाता है? तो ये फीमर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फीमर कहा जाता है, जो जांग में हड्डी पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की लंबी हड्डी के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं? क्या पिंकन, रॉबर्ट क्रॉच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोहन ई साल्क? तो आप सभी लोग जानते हो कौन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? विकल्प नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं और समझते हैं। कह रहा है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? डायबिटीज का, हेपेटाइटिस का, HIV का, या डेंगू का? एलिसा टेस्ट जो होता है वो आप सभी लोग जानते हो डायबिटीज़ टाइफाइड के लिए टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट। वैसे ये विकल्प हमें उचित लग रहा है, आप जानिए विकल्प टाइफाइड के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, 17 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, रक्त लपता किससे अभाव के कारण होती है? रक्त लपता किसके अभाव के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन प्रोटीन, या फोलिक एसिड, या विटामिन ए की कमी से? तो रक्त जो लपता होती है वो फोलिक एसिड के कारण होती है। रक्त लपता जो होती है वो फोलिक एसिड के कारण होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं और समझते हैं। कह रहा है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या वायु के सापेक्ष घनत्व को सामने, आर्द्रता के स्तर को मापने में, या द्रव्य के क्वथनांक को मापने में, या समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो आर्द्रता के मापने में किया जाता है, आर्द्रता के मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, समझते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत तथा ताप का अच्छा चालक है? क्या हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ग्रेनाइट? तो आप सभी लोग जानते हो जो सबसे अच्छा ताप का चालक है वो ग्रेफाइट है, यानी वैद्युत का चालक और ताप का अच्छा चालक जो होता है वो ग्रेफाइट है। ये कार्बन का अपर रूप है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? क्या अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, या अन्य? तो आप सभी लोग जानते हो जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है, अलग कानून था अभी तक, लेकिन धारा 177 हटा दी गई है। इसके बारे में आप जानते रहिए, पहले इसका कानून अलग था। मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसका अगर PDF चाहते हैं तो आप PDF जो है JMD एग्ज़ाम क्रैक टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये से PDF मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।